आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज क्लास 12th में चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की मिसलिनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा से मतलब है कि हमारा जो आंसर आएगा, इसका डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसमें थीटा नहीं होगा। इंडिपेंडेंट आंसर में थीटा नहीं होगा तो यानी कि थीटा की कोई भी वैल्यू हो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा की वैल्यू से इंडिपेंडेंट होगा। बस ये प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। तो इसको हमने एक्सपेंड कर दिया बस, और कुछ नहीं करा है। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो पहला एलिमेंट आपके पास x, ये लिख लिया x। उसके बाद जो एलिमेंट होता है उसका रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया तो आपके पास बचा माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और 1 इंटू 1 -1। इसी तरीके से सेकेंड एलिमेंट लेंगे, माइनस साइन थीटा नेगेटिव में तो माइनस साइन थीटा, फिर इस रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो आपके पास बचेंगे ये चार। तो साइन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स साइन थीटा और 1 इंटू कॉस थीटा दैट इज कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से थर्ड एलिमेंट तो कॉस थीटा इंटू ये थर्ड रो और कॉलम ये डिलीट कर देंगे तो आपके पास बचेंगे ये माइनस साइन थीटा और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। तो ये आपके पास एक्सपेंशन हो गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दी एक्स की तो एक्स क्यूब माइनस एक्स बन जाएगा। सेकंड में यहाँ मल्टीप्लाई करी इन दोनों की तो माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों की करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इस ब्रैकेट में आएंगे, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x कॉस स्क्वायर थीटा। इनको तो रीअरेंज कर लिया। यहाँ पर ये साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव है और ये साइन थीटा कॉस थीटा नेगेटिव है तो ये कट जाएंगे। इसके बाद इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो अगेन 1 हो जाता है। यहाँ से ये x कट जाएगा तो आपके पास बचेगा माइनस एक्स क्यूब। इस आंसर में थीटा नहीं है, इट मीन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसी तरह से एक्सपेंड हम करेंगे तो आगे अब डायरेक्ट एक्सपेंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ एक्सपेंड नहीं करना है और तब ये प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ही प्रूव करना है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में रो 1 को a से मल्टीप्लाई करते हैं, रो 2 को b से और रो 3 को c से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसीलिए हमने ए बी सी से डिवाइड भी कर दिया। अब पहली रो में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा, पहली रो में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर देन a क्यूब देन ए बी सी। सेकेंड रो में यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करा था, सेकेंड रो में b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और थर्ड रो में c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो b से मल्टीप्लाई करने पर b स्क्वायर b क्यूब बी सी ए, फिर c स्क्वायर c क्यूब सी ए बी। ओके, अब इस वाले कॉलम में थर्ड वाले में सभी एबीसी हैं तो एबीसी यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 1 1 थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 1 1 1। एबीसी कॉमन लेने के बाद ये आपके पास एबीसी से एबीसी कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट बचेगा। अब आपको सिर्फ क्या करना है, कॉलम्स को इंटरचेंज करा, C2 को C3 के साथ और C1 को C3 के साथ और C2 को C3 के साथ। ठीक है, पहले इसको करा फिर इसको करा, इन दोनों को करा तो ये यहाँ पर आ गया 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट।
तो आप यहाँ देखोगे कि इसमें ना जीरोस बन पा रहे हैं, अगर हम क्रॉस ये मल्टीप्लाई करें या कुछ रोज को प्लस माइनस करें या कॉलम को प्लस माइनस करें, तो जीरोस हमें फाइंड नहीं हो पा रहे हैं और आइडेंटिटी भी फाइंड नहीं हो पा रही है। अगर इनको ऐड करें कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये भी आइडेंटिटी नहीं बन पा रही है। कॉलम वाइज रो वाइज चेक करें तो रो वाइज भी आइडेंटिटी नहीं बन पा रही है। तो हम यहाँ पर एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग रो वन। ठीक है, चलिए रो वन के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा फर्स्ट एलिमेंट के लिए करा हमने, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा लिया और उसके साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया, तो आपके पास बचा कॉस बीटा कॉस अल्फा, ये आ जाएगा माइनस जीरो, तो ये खत्म हो गया। फिर सेकंड एलिमेंट के लिए लिया तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यहाँ पर आ गया माइनस में। फिर रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपने डिलीट कर दिया, तो आपके पास बचा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, माइनस में ये आ गया और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। फिर थर्ड एलिमेंट के लिए माइनस साइन अल्फा, ये लिख दिया हमने, ठीक है, और इस रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, तो आपके पास आ गया माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और इन दोनों की करेंगे तो साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस में। ओके, ये दोनों आ गए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इनको। ब्रैकेट को मल्टीप्लाई ओपन कर लेते हैं, तो आपके पास इन दोनों की प्रोडक्ट करने पर फर्स्ट आपके पास आ गया कॉस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये बन गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई सेकंड टर्म की करने पर माइनस माइनस प्लस और कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये बन गया। ठीक है, और थर्ड टर्म में साइन के अंदर मल्टीप्लाई करने पर साइन अल्फा की, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा कॉमन ले लीजिए यहाँ से, माइनस साइन अल्फा, तो बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और साथ में आएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, जो आपके पास क्या बन जाएगा 1, ये वैल्यू 1 आ जाएगी बाद में। तो नेक्स्ट स्टेप में तो यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा ये 1 हो गया, तो बचा साइन स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू बची। इन फर्स्ट और सेकंड टर्म में से इन दोनों में से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो, तो फिर से कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा आ गया, ये 1 हो गया, तो आपके पास बचा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज आल्सो 1। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास आ गई है 1। पूरा ट्रिग्नोमेट्री ही लगी थी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, if a b c are real numbers and determinant equal to 0, then show that either a plus b plus c equal to 0 or a equal to b equal to c। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको 0 गिवन है ऑलरेडी, उसका यूज करते हुए आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम फर्स्ट स्टेप यूज करते हैं। देखो साइक्लिक ऑर्डर में बन रहा है, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये पहला स्टेप हम करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, तो हमने रो 1 में चेंज करा है ओनली, तो यहाँ पर बन गया 1 1 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जब ऐसा होता है तो दो जीरोस बना लेते हैं, तो अब C2 और C3 में चेंज कर लेते हैं। C2 को चेंज करते हैं C2 माइनस C1 और C3 को चेंज करते हैं C3 माइनस C1, तो दो जीरोस बनेंगे आपके पास। तो C2 माइनस C1 करने पर पहला एलिमेंट जीरो हो जाएगा इस कॉलम का, सेकंड कॉलम का। नेक्स्ट एलिमेंट में b माइनस सी देन c माइनस ए, इस तरह से 0 b माइनस ए और c माइनस बी। इसके बाद आप एक्सपेंड कर देंगे रो 1 के अलोंग, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं हम लोग, क्योंकि 1 0 0 बन रहा है ऐसे में, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट हो गए, आपके पास ये वैल्यूज बचेंगी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे b माइनस सी की c माइनस बी के साथ, तो ये एक्चुअल में माइनस के साथ b माइनस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। इसी तरह से इन दोनों की प्रोडक्ट कर लेंगे हम लोग, तो ये आपके पास आ जाएगा ये यहाँ पर।
तो ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा नेगेटिव के साथ, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ये बी सी आएगा, ये माइनस में हो जाएगा, इसी तरह से बाकी टर्म्स आ जाएंगी। ये आपके पास बाकी टर्म्स आ गई हैं। इसमें अब आपने क्या करा, ये इनको रीअरेंज कर लिया, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनको एक साथ लिख लिया और ए बी बी सी सी ए इनको एक साथ लिख लिया। अब आप नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने पर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये पॉजिटिव हो जाएंगे और ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इसके साथ ही 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो ये सारे डबल हो जाएंगे, तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे 2a स्क्वायर, इसके दो पार्ट है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करेंगे, एक a स्क्वायर इस ब्रैकेट के साथ और एक a स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट के साथ यहाँ पर लगा देंगे। इसी तरह से 2b स्क्वायर, एक b स्क्वायर यहाँ लगा देंगे, एक b स्क्वायर यहाँ लगा देंगे दोनों के साथ, 2c स्क्वायर, एक सी स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट में और एक सी स्क्वायर थर्ड ब्रैकेट में यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, बाकी 2ab 2bc 2ca को लिख लिया, तो ये आपके पास होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, देन b माइनस सी का होल स्क्वायर और उसके बाद ये c माइनस a का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब गिवन था हमें कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, इट मीन्स आप इस वैल्यू को क्या करोगे, 0 के इक्वल रख दोगे। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स बन रहे हैं आपके पास, एक a प्लस बी प्लस सी ये और एक ये वाला ब्रैकेट बन रहा है, तो दो फैक्टर्स मतलब या तो ये 0 होगा, तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, या ये 0 हो जाएगा ये ब्रैकेट। तो पहली कंडीशन आपको यहां से मिल गई, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, कि ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया। अब इसको देखते हैं, तो ये तीनों वैल्यूज जो आपके पास आ रही हैं ये स्क्वायर टर्म्स हैं। स्क्वायर टर्म्स का मतलब है कि ये नेगेटिव नहीं होंगी, पॉजिटिव होंगी, और पॉजिटिव वैल्यूज का सम 0 नहीं हो सकता। तो वो कब हो सकता है, जब ये वैल्यूज 0 हो, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी 0 हो, बी माइनस सी का होल स्क्वायर भी 0 हो और सी माइनस सी का होल स्क्वायर भी 0 हो, तभी ऐसा हो सकता है। तो यहां से आप करेंगे तो यहां से आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए सब क्या है, ये 0 के इक्वल आएंगे और यहां से हमें पता चलेगा कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आपके पास बन जाएगा। यहाँ पर आप ये स्टेप में यहाँ पे 0 और लिख लेंगे। ठीक है, ये तो पहले और इनको लेंगे आप 0 को, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा, यहाँ से बी इक्वल टू सी हो जाएगा, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाएगा। तो ये कंडीशन थी, अगर डिटर्मिनेंट 0 है देन आइदर ए प्लस बी प्लस सी 0 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और a नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन गिवन है। ओके, तो सॉल्व करने के लिए आप देखोगे यहाँ पर तीनों सेम टर्म्स ही बन रही हैं रो वाइज, तो पहला स्टेप वही रहेगा, r1 प्लस r2 प्लस r3 कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 3x प्लस ए। 3x प्लस ए तीनों एलिमेंट बन रहे हैं फर्स्ट रो के, तो 3x प्लस ए कॉमन ले लिया, 3 1 बन गए, 1 1 1। इसके बाद जीरोस बनाएंगे, जीरोस बनाने के लिए C2 माइनस C1 अभी पिछले क्वेश्चन में करा था, C3 माइनस C1 करेंगे, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 0, x प्लस ए माइनस एक्स, तो a आएगा, x माइनस एक्स 0 आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा और आसानी से सॉल्व हो गया है, ऐसे 0 0 a बन गया है। अब आप 1 0 0 बन रहा है तो इसी रो के अलोंग, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू, तो 1 के साथ तो मल्टीप्लाई वही रहेगा, तो 1 इंटू रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, ये बचेगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस 0, ये आ जाएगा। तो यहाँ इस ब्रैकेट से आया आपके पास a स्क्वायर, लेकिन a क्या है, 0 नहीं है, a 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स आपके पास क्या 0 बचा, 3x प्लस ए, ये टर्म 0 बची, तो यहां से x की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस ए बाई 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
तो ये आपको गिवन है ए स्क्वायर बी सी और ए सी प्लस बी स्क्वायर आर वन, फिर आर टू आर थ्री गिवन है, और प्रूफ करना है आपको 4a² b² c²। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखोगे कि यहाँ ना प्लस करने पर आ रहा है ना माइनस करने पर आ रहा है, टर्म्स बच रही हैं, यहाँ पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर a² बन रहा था तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से पहले कॉलम में से a कॉमन आ रहा है, a² में से भी आएगा, यहाँ भी a कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी a कॉमन आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम में से a कॉमन ले लेंगे, सेकंड कॉलम में से b कॉमन लेंगे, थर्ड कॉलम में से c कॉमन ले लेंगे। तो यानी कि a b c आपके पास कॉलम में से कॉमन लेने पर आ गया। ठीक है, तो ये ABC कॉमन आ गया। अब यहाँ से a कॉमन लिया था रो वन में से, यहाँ से तो बचेगा यहाँ a कॉमन लेंगे तो a बचेगा, नेक्स्ट में a प्लस b आएगा यहाँ से, और थर्ड वाले में a कॉमन लेने पर सिर्फ b आएगा। सेकंड में से b कॉमन लेने पर c b b प्लस c और सो ऑन a प्लस c a c कॉमन लेने पर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप वही काम करेंगे, क्योंकि अब आपके पास सेम वैल्यूज लगभग बन रही हैं। तो आप क्या करो, चाहो तो ऐड करके भी कर सकते थे इनको, R1 बना के फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेते तो एक एक वैल्यू कम हो जाती, और आप डायरेक्ट माइनस करके भी यहीं पर ही कर सकते हैं, एक एक वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक है, दो दो टर्म बन रही है तो सिंगल टर्म की तरफ हम कोशिश करेंगे कि ये बन जाए। तो R2 माइनस R1 पहला हमने स्टेप लिया, और दूसरा साथ में ले लिया, R3 को भी चेंज करा R3 माइनस R1 में। तो R1 को एज इट इज रहने दिया, ए सी ए प्लस सी एज इट इज लिख लिया। R2 को R2 माइनस R1 करा, माइनस करेंगे तो B आएगा, इनको माइनस करेंगे तो B माइनस C आएगा, इनको माइनस करेंगे तो R2 माइनस R1 करेंगे तो इनको माइनस करने पर B माइनस C, और इनको माइनस करने पर A से A कट जाएगा और माइनस C आ जाएगा। ओके, इसी तरह से R3 बन जाएगा B माइनस A, B और माइनस A। ठीक, अब आप देखोगे इसमें हम R2 को बदल सकते हैं, अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे B प्लस A, नेक्स्ट में B और लास्ट में A आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे कुछ वैल्यूज आपको मिलती हुई सी दिखाई देंगी, कुछ जीरोस आपके पास एटलीस्ट बनते दिखाई देंगे। कैसे, नेक्स्ट स्टेप में R3 को चेंज कर लेते हैं, R3 प्लस R2, तो ये माइनस A प्लस A बन के जीरो हो जाएगा, B प्लस B 2B बन जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो यहां से भी 2B आएगा। इस कॉलम में, इस रो में से R3 में से अब आप 2B कॉमन ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, 2B कॉमन लोगे तो 1 1 0 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया 1 1 0, R2 R3 में कोई चेंज, R1 R3 में कोई चेंज नहीं करा है। ठीक, अब आपके पास दो 1 आए हैं, इनको भी एक 0 बना सकते हैं, तो आप कह लो C2 माइनस C1 कर लेते हैं। C2 माइनस C1 करेंगे तो C माइनस A और 0 बन जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे किसके अलोंग, R3 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। R3 के अलोंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 0 0 बन रहा है, ऐसा होता है, तो हम इसी के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर ये रो, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम आप डिलीट कर देंगे। अब इनकी प्रोडक्ट कर लेंगे, A इंटू सी माइनस ए, यहाँ पर लिख दिया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A इंटू ए प्लस सी, ये यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब आपको सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, A कॉमन ले लेंगे यहाँ से, इन दोनों में से, तो A² बन जाएगा। यहाँ पर आया C माइनस ए और C प्लस ए, तो A कैंसिल आउट हो गया, तो बचा आपके पास A कैंसिल आउट होने के बाद 2C बचेगा। 2C की फिर प्रोडक्ट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4a² b² c² इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आपको A इनवर्स गिवन है, B गिवन है, और आपको AB इनवर्स फाइंड करना है। तो AB इनवर्स, ये इनवर्स की प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि हम यहाँ पर AB इनवर्स को हम लिख सकते हैं B इनवर्स A इनवर्स। तो A इनवर्स की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे B इनवर्स हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो B इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले
डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करी हमने, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1। इसके बाद बी के कोफैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं हम लोग। ये ये कोफैक्टर्स हम कैसे फाइंड करें, इसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो कोफैक्टर्स हमने फाइंड करे। कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करेंगे। मींस जो रो के एलिमेंट है फर्स्ट रो के, उनको फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बना देंगे। 3 1 2 फर्स्ट रो है, तो आप यहाँ पर 3 1 2 फर्स्ट कॉलम बना देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम बदल गया। इसी तरह से सेकंड रो 2 1 2, तो ये सेकंड कॉलम बन गया। उसके बाद थर्ड रो 6 2 5, थर्ड कॉलम बन गया 6 2 5। तो आपने बी इनवर्स फाइंड कर लिया। अब आप ए बी इनवर्स फाइंड करने के लिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करेंगे। बी इनवर्स आप फाइंड कर चुके हैं, ए इनवर्स आपको गिवन था। इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे अब हम। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने पर आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ए बी इनवर्स 9 - 3 5 - 2 1 0 1 0 2। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने रो इंटू कॉलम करी है। रो इंटू कॉलम होता है कि अगर पहला एलिमेंट चाहिए हमें, यानी कि A11, तो हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहले एलिमेंट की पहले से करेंगे, 3 इंटू 3 9 बनेगा। फिर -15 इंटू 2 -30 बन जाएगा, और 6 इंटू 5 दैट इज 30। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए सेकेंड रो A12 फाइंड करना है आपने मान लिया, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ आपको वेरीफाई करना है इनवर्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। मींस पहले मैट्रिक्स ए गिवन है, पहले इसका एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसका इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, और वो इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। यानी पहले ए इनवर्स आपको फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसका एडजॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन लेंदी हो गया, यहाँ पर आपको एडजॉइंट ए भी फाइंड करना है और फिर उसका इनवर्स करना है, फिर इधर पे ए इनवर्स फाइंड करने के बाद उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में इतना काम करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में इनवर्स का एक बार और इनवर्स आपको करना है, तो वो यहीं से मिल जाएगा आपको फर्स्ट पार्ट से इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिक्स ए गिवन है हमें, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करी, -13 आ रही है, तो ये आपके पास नॉन सिंगुलर है। उसके बाद कोफैक्टर्स फाइंड करे आपने। कोफैक्टर्स के लिए माइनस निकालते हैं और फिर नेगेटिव पॉजिटिव लगाते हैं अकॉर्डिंगली, -1 की पावर i प्लस जे करते थे फॉर्मूले में, तो वो करा हमने। उसके बाद जो रो है उनको कॉलम बना देंगे, 14 11 -5, तो ये फर्स्ट कॉलम बन गया। इसी तरह से आपने, तो ये आप फॉर्मूले में रख के 1 बाई डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए दैट इज -13, तो -13 यहाँ रख दिया, और एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपके पास आ गया ए इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, अब ए इनवर्स फाइंड कर लिया आपने। अब आपको फाइंड करना था एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो आपने मैट्रिक्स फाइंड करी है कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसी को आप ट्रांसपोज करते थे तो वो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाती है, ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गई है। अब इसका इनवर्स फाइंड करना है आपको लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो इस, ये एक मैट्रिक्स है, आप ये मान के चलिए ये एक मैट्रिक्स है। अब इसका इनवर्स फाइंड करना है, इस मींस इसकी पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हमने इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करी यहाँ पर, 14 इंटू 4 इंटू -1 और -3 की मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ गया 169 इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। इस फॉर्मूले में रखेंगे जब आपको, तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स वो कैसे फाइंड होगा, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा फॉर्मूले में। एडजॉइंट ऑफ, इसकी जगह पर ए की जगह पर क्या लिखा जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू किसकी हो जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए। ए की जगह पर एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा आपके पास फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड कर ही लिया अभी, और डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या फाइंड करी थी, 169, ये आपके पास आ गई है। ठीक, इसमें से आप देखोगे 13 आपके पास कॉमन आएगा फर्स्ट रो में से,
13 सेकेंड रो में से कॉमन आएगा और 13 थर्ड रो में से कॉमन आएगा। ठीक है, सॉरी ये मैट्रिक्स है ये, तो 13 कॉमन आ जाएगा पूरी मैट्रिक्स में से। तो 13 यहां पर लिखने के बाद 13 कॉमन लेने के बाद आपने 13 कॉमन लिया है तो ये 13 से ये कट जाएगा, 13 ही आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/13। और यहाँ 13 कॉमन लेने के बाद -1 2 -1 और इस तरीके से आ गया आपके पास। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ इनवर्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। अब राइट हैंड साइड के लिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं राइट हैंड साइड के लिए। ए इनवर्स, तो ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू थी -13, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास ए इनवर्स आ गया है। इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करोगे आप तो आपने ऊपर अभी करा है इसको, उसी तरीके से इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे तो वो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 से दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए। सेकंड पार्ट के लिए ए इनवर्स का इनवर्स करना है, तो ए इनवर्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर। अब इसका इनवर्स का भी आपको इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड करना होगा, ये भी हम फाइंड कर चुके थे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अब खाली वैल्यू रखनी है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर ली है, डिटर्मिनेंट वैल्यू आपके पास आ रही है -1/13। तो यानी कि फॉर्मूले में आप यहाँ पर -1/13 लिख देंगे और इनकी वैल्यू रख देंगे। तो ये -1/13 से 1/13 कट जाएगा, माइनस आएगा, माइनस के अंदर प्रोडक्ट कर देंगे तो आप देखोगे ये ए मैट्रिक्स ही बन रही है। इट मींस सेकेंड पार्ट भी आपका वेरीफाई हो गया है। तो ये थोड़ा शॉर्ट में बताया है, क्वेश्चन लेंदी है, जितना कुछ स्टेप्स यहाँ पर शॉर्ट में कर दिए गए हैं वो आपको पूरा सॉल्व आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक्स वाई एक्स प्लस वाई, और ये आपको गिवन देख रहे हो आप, सेम है, तो आप क्या करोगे ऐड कर लोगे r1 प्लस r2 प्लस r3। फर्स्ट रो को आपने चेंज कर दिया तो बन गया ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, तीनों एलिमेंट, फिर ये तीनों कॉमन एलिमेंट जो है ये एलिमेंट आप ले लोगे कॉमन, तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई आपने कॉमन ले लिया तो बचा 1 1 1। इसके बाद दो जीरोस बनाओगे आप, C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 करके, ये रेगुलर स्टेप्स से ही है लगभग, है ना। तो जीरो हमने बनाया तो 1 0 0 बन गया। इसके बाद रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कट जाएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी -x इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा -x² और इन दोनों की प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ रही है x प्लस वाई इंटू दिस, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बनेगा x प्लस वाई इंटू x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा x³ प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी। ये आपके पास प्रूव हो गया, इवेल्युएट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इवेल्युएट करना है, यहाँ भी 1 1 1 ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पर जीरोस बनाएंगे, तो r2 माइनस r1 कर लेंगे और r3 माइनस r1 कर लेंगे, तो दो जीरो आपके पास आ जाएंगी। ये आपने जीरो बना लिया, इसमें से r2 में से r1 माइनस करा तो यहाँ से x कट जाएगा, y बचेगा, y आ गया, x माइनस एक्स जीरो आ जाएगा। इसी तरीके से इसको आप फाइंड कर लोगे माइनस करके थर्ड कॉलम को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका 1 0 0 बन रहा है तो आप इसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, रो और कॉलम भी कैंसिल आउट हो जाएंगे 1 0 0 से एक्सपेंड करने पर, तो आपके पास बचेगा सिर्फ y इंटू एक्स -0, यार तो सिर्फ एक्स वाई आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, तो ये ए स्क्वायर उसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर भी, तो यहाँ भी आप क्या करोगे, अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा चाहिए तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपने r2 माइनस r1 करा और r3 माइनस r1 दोनों में, तो ये आपके पास बन गया है। माइनस करने पर अभी सेकेंड रो में से आप
यहाँ से बीटा माइनस अल्फा यहाँ आएगा, यहाँ पर करोगे तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, आपको जो प्रूव करना है उसमें अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो आप अल्फा माइनस बीटा ही कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो ये बीटा माइनस अल्फा है तो बचेगा -1, यहाँ से दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, बीटा प्लस अल्फा है तो ये माइनस अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा कॉमन लेने पर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से गामा माइनस अल्फा कॉमन लेंगे, तो ये गामा माइनस अल्फा कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से गामा माइनस अल्फा लेंगे तो गामा प्लस अल्फा, और यहाँ पर माइनस का फर्क है तो -1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास अब यहाँ पर 0 बना सकते हो आप, तो R2 को चेंज कर लो, -1 + 1 ये 0 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ से अल्फा कैंसिल होने के बाद, ये बच जाएगा, ऐड कर रहे हो आप तो गामा माइनस बीटा ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो R2 के अलोंग। ठीक है, R2 के अलोंग अगर एक्सपेंड करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, गामा माइनस बीटा बाहर आने के बाद ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे कॉमन लिया हमने -1 और इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद आप देखोगे कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच रहा है, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। तो ये भी सेम सा ही क्वेश्चन है, x² 1 + px³। ठीक है, तो वही x - y y - z z - x बन रहा है, तो यहाँ भी आप क्या करोगे, R2 - R1 और R3 - R1 कर लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था अल्फा बीटा गामा वाले में। तो यहाँ भी y - x कॉमन आ जाएगा सेकेंड रो से, और z - x थर्ड रो से कॉमन लेने पर पहला एलिमेंट यहाँ पर 1 बचेगा, y - x कॉमन लिया है तो 1, फिर y + x, यहाँ पर a³ - b³ की आइडेंटिटी लगाएंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी y² + x² + xy। इसी तरह से R3 में z² + x² + zx आपके पास बचेगा। अब आप यहाँ पर 0 बना सकते हैं, एक 0 बना लीजिए, 0 बनाएंगे तो R3 - R2 कर लेते हैं और R3 को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमने R3 को चेंज करा, 0 बनाया, तो यहाँ पे आ गया z - y, और यहाँ पर z - y इंटू x + y + z। यहाँ से थर्ड रो में से z - y कॉमन आ जाएगा, z - y कॉमन लेने पर यहाँ सेकेंड एलिमेंट में यहाँ 1 बच जाएगा, z - y कॉमन लिया है तो ये 1, और यहाँ से z - y कॉमन ले लिया तो p इंटू x + y + z। बाकी दोनों रोज सेम रहेंगी। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं R3 के अलाउंग, R3 के अलाउंग आप एक्सपेंड कर लो। ठीक है, तो एक्सपेंड करने पर आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं, इसको आप एक्सपेंड करना आपको आता है, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं क्या बन रहा है आपके पास। आप देखोगे यहाँ पर ये रेड से लिख दिया है जो कैंसिल हो रहे हैं, px³ से -px³ कैंसिल हो जाएगा इस ब्रैकेट में, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये डिफरेंट कलर से हमने लिखे हैं, ये वैल्यू xpy² इससे कैंसिल आउट हो जाएगी माइनस प्लस, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा 1 + pxyz। यही आपकी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट दिस वैल्यू इक्वल टू 3a + b + c इंटू ab + bc + ca। तो आप देखोगे अगर आप ऐड करते हो रो वाइज तीनों एलिमेंट्स को, तो आपके पास बन रहा है a + b + c, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, और कॉलम वाइज देखोगे तो भी इसी तरीके से बनेगा, साइक्लिक ऑर्डर में एलिमेंट्स ये। ठीक है, तो हमने पहला कॉलम चेंज कर लिया, C1 चेंजेस इनटू C1 + C2 + C3, इसमें चेंज करा तो कॉलम 1 के एलिमेंट बन गए a + b + c। अब a + b + c आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 1 1, बाकी दोनों कॉलम आपने कोई चेंज नहीं करा, तो 1 1 1 के बाद आप 2 0 बनाते हैं, तो R2 - R1 और R3 - R1 कर लेंगे, 2 zeros बन जाएंगे आपके पास।
माइनस करने पर ये वैल्यू आएंगी, 2 जीरो बना के। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे C1 के अलोंग, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2b प्लस ए की इंटू मल्टीप्लाई होगी 2c प्लस ए के साथ, माइनस a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ये आ जाएगा। a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ये आ गया। इनके ब्रैकेट ओपन कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिया आपने, कुछ प्लस माइनस होंगे, कैंसिल आउट होंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर, एक प्लस में और एक माइनस में आ रहा है। ठीक है, ये कट गया आपके पास। यहाँ पर 4bc है, ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा 1bc इसमें से, तो 3bc आएगा। फिर प्लस 2ab और प्लस ab दैट इज 3ab, और 2ac प्लस ac दैट इज 3ac, ये आपके पास बन जाएगा। यहां से आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास बन जाएगा 3 ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको प्रूव करनी है इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। ओके, 1 2 3 यहाँ गिवन है आपको, तो ये 0 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें R1 में, और R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो पहला स्टेप क्या रह जाएगा, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, और 3 माइनस 3 यहाँ पर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, R3 चेंजेस इंटू R3 माइनस 3R1, ये चेंज करने हमें पड़ेंगे। तो हमारे पास 2 जीरोज यहाँ पर बन जाएंगी, ये स्टेप करने पर 2 जीरोज बनेंगी, और ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये डिटर्मिनेंट। इसके बाद आप यहाँ पर और 0 बना सकते हो, इन दोनों में भी कर सकते हो आप। तो R3 को चेंज कर लो, R3 माइनस 3R2, 3 माइनस 3 करने पर 0 आ रहा है, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी R2 की। तो R3 माइनस 3R2 करा, एक 0 और बन गया। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो आराम से, किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर लो। ठीक है, तो C1 के अलोंग एक्सपेंड करा आपने, तो ये 1 0 0 ये कैंसिल आउट हो गया, ये रो। अब आप क्या आ जाएगा यहाँ से 1 इंटू 1, और इसकी मल्टीप्लाई होने पर 0, तो सिर्फ क्या बचा 1। यही हमें प्रूव करना था, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, इसी तरह से ये दिया हुआ है, और इसको 0 प्रूव करना है। ओके, 0 प्रूव करना है, चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, यहां पर साइन डेल्टा और कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर ली C1 और C2 में। ठीक है, C1 और C2 में साइन डेल्टा कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करा है, तो उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। इससे क्या बन जाएगा, ये अब आइडेंटिटी आपके पास बन सकती है ना, क्योंकि यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस डेल्टा बन रहा था, उसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन डेल्टा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर भी जब कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करी तो ये बन गया, और साइन डेल्टा से करी तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब आप C1 को चेंज कर सकते हो C1 प्लस C3 में, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अल्फा साइन डेल्टा से साइन अल्फा साइन डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, ये बचेगा। यहां से आपको आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। यहां पर देखोगे तो आपके दो कॉलम C1 और C2 ये दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए सब्ट्रैक्ट करने के बाद। और जब दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। यही आपको प्रूव करना था यहाँ पर। तो छोटा सा क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हमने इसको प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्व द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है। तो पहले इसको ax प्लस बी फॉर्म में लेके आएंगे। आप इसको एक्स वाई जेड को 1/x को इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रख लीजिए 1/x 1/y 1/z वेरिएबल फॉर्म में। b की वैल्यू 4 1 2 हो गई, और यहाँ पर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई। अब इसका इनवर्स फाइंड करना है आपको, तो पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट वैल्यू आ रही है 1200, नॉन सिंगुलर है। इसके बाद कोएफिशिएंट्स कोफैक्टर फाइंड करके एडजॉइंट फाइंड करेंगे।
तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गई, ट्रांसपोज कर देंगे कोफैक्टर का, तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो x की वैल्यू होगी ए इनवर्स बी, यानी कि ए इनवर्स आप ये मैट्रिक्स है इसकी बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, रो कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 75 इंटू 4 प्लस 150 इंटू 1 प्लस 75 इंटू 2 150, तो इनको प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट करने पर आपके पास आ रहा है ये वैल्यू आ गई 600 400 एंड 240, और इसको आप 1200 से डिवाइड कर लीजिए, तो आएगा 1/2 1/3 एंड 1/5। कंपेयर करेंगे तो 1/x की वैल्यू आ रही है 1/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 1/y की वैल्यू आ रही है 1/3, तो ये y की वैल्यू 3 हो गई है, इसी तरह से z की वैल्यू 5 हो गई है। आप इसको इक्वेशन में रख के वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट आंसर। If ABC are in AP, then the determinant is equal to ABC AP में है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ABC AP में है, इसका मतलब होगा कि 2B इक्वल टू A प्लस C, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहाँ पर इसकी 2B की जरूरत होगी, वहां पर A प्लस C रख सकते हैं, A प्लस C की जगह 2B सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। चलिए अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आप देखोगे यहाँ पर 4 प्लस 2 6 बन रहा है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आएगा 2x प्लस 6, और अगर इसका ट्वाइस कर दें तो आपके पास 2x प्लस 6 ही आएगा। तो हमें क्या करना है, R1 प्लस R3 को ऐड करना है और उसमें से माइनस कर देना है ट्वाइस ऑफ R2, तो उससे क्या बन जाएगा, पहली टर्म आपकी 0 हो जाएगी। फिर आप दूसरी टर्म के लिए देखोगे तो इसमें भी आपके पास 5 और 3 8 होगा, और यहां भी 2x प्लस 8 बनेगा, इसलिए सेकेंड टर्म भी आपके पास 0 हो जाएगी। थर्ड टर्म में 2a प्लस 2c माइनस 4b आ रहा है, तो इसमें आप 2 कॉमन ले लोगे तो a प्लस c बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर 2a a प्लस c की जगह पर 2b रख दिया, ये रेड से लिख दिया है, ठीक है। और बाकी आपके पास एज इट इज रहेगा। जैसे ही आप a प्लस सी की जगह 2b रखोगे तो ये 2b माइनस 2b ये भी 0 हो जाएगा। इट मीन्स इस रो में आपके पास यानी कि रो 1 में सभी एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 हो चुके हैं। तो अगर ऐसा होता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 18. Choose the correct answer. If x, y, z are non-zero real numbers, then the inverse of matrix this. इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, ये x, y, z डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल में दिए हुए हैं सिर्फ, ठीक है। तो इसका इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा, तो इनवर्स करके देखते हैं। जैसे रेगुलर हम करते हैं, पहले इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करी हमने, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ पर x, y, z, ये एक्स वाई जेड डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई है। इसके बाद एडजॉइंट फाइंड करा, तो एडजॉइंट आपके पास ये आ रहा है। कैसे फाइंड करेंगे आप, शॉर्ट में आप प्रैक्टिस हो चुकी होगी अब तक, उसको आप कर लेंगे। तो इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए को आप डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट से। तो आपने एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दिया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को। अब आप डिवाइड करेंगे तो ये 1/x 1/y 1/z बनेगा। 1/x मीन्स x रेज टू द पावर -1, इसी तरह से y रेज टू द पावर -1 z रेज टू द पावर -1। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। लेट ए मैट्रिक्स गिवन है और वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, तो आपको ये इन चारों में से ऑप्शन अपना चूज करना है। ओके, देखते हैं, पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और थीटा की वैल्यू जहां पर आएगी वहां थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई इसका यूज करेंगे। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले एक्सपेंड कर दिया हमने इसको फर्स्ट रो के अलोंग ही, तो 1 इंटू 1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये आपके पास यहाँ पर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 0 बन जाएगा, और 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। थर्ड
टर्म आ जाएगी आपके पास। तो ये दोनों को ऐड होने के बाद बन जाएगा 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं थीटा जो है वो लाइज करता है, ये गिवन है हमें, ये लाई करता है बिटवीन 0 टू 2 पाई, ये गिवन है। तो अगर थीटा 0 टू 2 पाई गिवन है, अब हमें ये वैल्यू बनानी है। यहाँ पर क्या है ये वैल्यू, 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अब थीटा अगर इनके बीच में है तो साइन थीटा किसके बीच में आ जाएगा, 0 टू 1 के बीच में। ठीक है, साइन थीटा अगर 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा भी 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। अब आपको 1 प्लस करना है, पूरी इक्वेशन में 1 प्लस कर दिया तो 0 प्लस 1 1 हो गया, यहाँ पर 1 ऐड कर दिया और यहाँ पर 1 ऐड करा तो 1 प्लस 1 2 बन गया। इसके बाद ट्वाइस करना है, ट्वाइस करेंगे तो 2 इंटू 1, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में हमने, इन इक्वेशन में, तो ये 2 बन गया। यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया और यहाँ पर 4 आ गया। तो ये जो वैल्यू है ये क्या था आपके पास, डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है आपकी, लाइज बिटवीन 2 एंड 4 और इंक्लूडिंग है, इट मीन क्लोज ब्रैकेट। तो हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दिए और बिलोंग्स टू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस में बिलोंग कर रही है, क्लोज ब्रैकेट 2 एंड 4 में। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारा, डी। ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।